कि धर्म और कर्म का संयोग ब्रह्म है। धर्म और कर्म का संयोग ब्रह्म है। ये खड़गे जी को पता नहीं होगा। खड़गे साहब इस महीन लाइन को समझ नहीं पाए कि धर्म और कर्म का संयोग ही ब्रह्म है। उन्हें लगता है कि भाई रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। अरे रोजगार तो मिल ही रहा है, आपसे ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप अपने पूर्वज से ही पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, पिताजी से पूछिए कि उनके बचपन में जो गरीबी थी आज दिख रही है क्या? तो क्या हो गया भाई, ऐसा हमने क्या कर दिया? तो कुछ तो हमने किया ना कि उतनी भीषण गरीबी, वो ऐसी भूखमरी, दवाइयों के बिना लोग मर जाते थे, नंगे बदन लोग रहते थे, रहने को घर नहीं था। क्या वैसा ही हिंदुस्तान दिख रहा है? तो खड़गे साहब तो सोनिया जी के बंगले से बाहर निकलते हैं तो कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस के बंगले से बाहर सोनिया दफ्तर, तो इतनी दूर में उनको भारत दिखेगा नहीं। उनको भारत देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। जैसा कि आप जानते होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुत्व पर एक बयान दिया था। उसी मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष तिवारी हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था, सर उसके आप क्या कहें? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धर्म की समझ नहीं है, और सिर्फ हिंदू धर्म की समझ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की राजनीति वो लोग करते हैं, उस इस्लाम धर्म की समझ भी उनको नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता दूं, स्नान रोजगार के लिए नहीं किया जाता है। और वो कहेंगे कि स्नान करने से रोटी नहीं मिलेगी। सबको पता है रोटी कर्म से मिलेगा, और उनको ये नहीं मालूम है कि धर्म और कर्म का संयोग ब्रह्म है। धर्म और कर्म का संयोग ब्रह्म है। ये खड़गे जी को पता नहीं होगा। धर्म का उद्देश्य जीवन को सतपथ पर चलाना होता है, सच्चाई के पथ पर चलाना होता है। धर्म का उद्देश्य जीवन को समर्पण के मार्ग पर ले जाना होता है। समाज के प्रति हमारा समर्पण, जीव मात्र के प्रति हमारा समर्पण, इस प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण क्या है। और कर्म से जो आप अर्जित करते हैं उसमें दो भाव हो सकते हैं। एक, आप स्व के लिए अर्जित करें, मतलब जो अर्जित करें सब आपका। लेकिन जब आप धार्मिक होते हैं तो कर्म से अर्जित सिर्फ स्व नहीं होता, परमार्थ के लिए भी जाता है। और परमार्थ आप तब करेंगे जब आप में धर्म का भाव होगा। खड़गे साहब इस महीन लाइन को समझ नहीं पाए कि धर्म और कर्म का संयोग ही ब्रह्म है। उन्हें लगता है कि भाई रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। अरे रोजगार तो मिल ही रहा है, आपसे ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम रोजगार के बाद लोगों को उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां चरित्र का निर्माण होता है, जहां सतपथ पर, सत्य के पथ पर चलने की भावना होती है, और जहां मन में परमार्थ का भाव होता है, मतलब दूसरों का भी कल्याण हमसे होता रहे। ये भाव वो नहीं समझ पाते हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि खड़गे साहब का बयान डुबकी को लेकर बड़ा ही बचकाना है, बहुत ही मामूली और सतही बयान है उनका। इस पर कोई बहस की ज़रूरत है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और सिर्फ पूजा पाठ पे जनता को बहकाती है। यही तो है कि पूजा पाठ उनको बहकाना लगता है। पूजा पाठ करने से आप बहक जाइएगा? पूजा पाठ करने से कोई बहकता है जी? कि पूजा पाठ करने से वो रोजगार की आप बातें नहीं करते, सिर्फ सनातन हिंदू हिंदू हिंदू। हम बात करते नहीं, हम रोजगार देते हैं। वो लोग बात करते हैं, हम रोजगार देते हैं। और आप जाके देखिए कि हमारे इस 10-11 साल के शासनकाल में, केंद्र में जब से हमारी सरकार है, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर आप चले जाइए, छोटा मोटा रोजगार सबके हाथ में दिखेगा। ये अवसर किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। हर आदमी के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार है, कोई स्किल है और वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ये अवसर किसने दिया? उन्होंने तो नहीं दिया। उन्होंने जिस तरह से बड़ी आबादी को डिपेंड बनाए रखा था, आप अपने पूर्वज से ही पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, पिताजी से पूछिए कि उनके बचपन में जो गरीबी थी आज दिख रही है क्या?
तो क्या हो गया भाई, ऐसा हमने क्या कर दिया? तो कुछ तो हमने किया ना, कि उतनी भीषण गरीबी, वो ऐसी भूखमरी, दवाइयों के बिना लोग मर जाते थे, नंगे बदन लोग रहते थे, रहने को घर नहीं था। क्या वैसा ही हिंदुस्तान दिख रहा है? तो खड़गे साहब तो सोनिया जी के बंगले से बाहर निकलते हैं तो कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस के बंगले से बाहर सोनिया दफ्तर, तो इतनी दूर में उनको भारत दिखेगा नहीं। उनको भारत देखना चाहिए। तो आपके शासन काल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के शासनकाल में सब कुछ फ्री बंट रहा था। क्या फ्री बंट? तो आपके शासन काल में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के शासनकाल में सब कुछ फ्री बंट रहा था। क्या फ्री बंट रहा था, हमको ये बता दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है तो लोगों की इनकम बढ़ी है। और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां आप इनकम बढ़ाइएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। इनकम बढ़ाइएगा और महंगाई कम रखिएगा तो इससे इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। भारत के हर नागरिक को अचानक 10-10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो क्या भारत अमीर हो जाएगा? आपको लगता है? कैसे अमीर हो जाएगा? कैसे होगा बताइए? फिर उन 10 करोड़ रुपयों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। वो रुपए कागज के टुकड़े बन के रह जाएंगे। श्रम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उत्पादन ठप हो जाएगा। तो उनको पता ही नहीं है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए महंगाई उनके शासनकाल में भी बढ़ती थी, हमारे शासनकाल में भी बढ़ी है। उनके शासनकाल में इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाते नहीं थे, महंगाई बढ़ा देते थे। आपने देखा होगा लोग सड़कों पर उतर जाते थे। उनके शासनकाल में पेट्रोल में मामूली बढ़ोतरी के बाद शहर शहर, गांव गांव विरोध हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इनकम नहीं बढ़ाते थे, महंगाई बढ़ा देते थे। हमारी सरकार में इनकम बढ़ता है, उस रेशियो में महंगाई बढ़ती है। इसलिए जनता कभी सड़कों पर नहीं उतरती हमारे खिलाफ। अब इतनी समझ उनको नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलते हैं कि आप जो युवा बेरोजगार हो गए उनको नौकरी मिलना मुश्किल है आपके शासनकाल में, व्यापार करके ही काम चला रहे हैं। उनके शासनकाल में सबको नौकरी मिल गई थी ना, हर आदमी एकदम डीएम। राहुल गांधी का कहना। हाँ, राहुल गांधी तो अपने फैजाबाद के डीएम बने घूम रहे थे ना। राहुल जी फैजाबाद के डीएम बन गए थे, किसको नौकरी मिल गई थी? तो नहीं थी बेरोजगारी। हमारे शासनकाल में कम से कम रोजगार तो मिल रहा है, सरकारी नौकरियां भी मिले। इसी बिहार में आप देखिए ना, 4 लाख से ज़्यादा तो टीचर हमने बहाल कर दिए। उसी अनुपात में हमने बिहार पुलिस में जवान और दरोगा बहाल किए। ये किसके शासनकाल में हुआ? हमारे ही शासनकाल में हुआ ना। उनके शासनकाल में एक बार भी कभी 4 लाख शिक्षक बहाल किए गए हों, कभी 3 लाख सिपाही बहाल किए गए हों? तो जरा अपना रिकॉर्ड बता दें। हम एक बार में 4 लाख टीचर बहाल कर देते हैं, 3 लाख बिहार पुलिस के जवान बहाल कर देते हैं, और हमारे ही रीजन में बेरोजगारी है। झूठ ही बोलना है तो बोलने दीजिए। सर एक आखिरी सवाल है कि रखिएगा, हिंदू मुस्लिम की जो आप राजनीति करते हैं इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का साफ इस पर कहना, आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप हमने दूसरों को तो रोका नहीं है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से। आपको सूट करता है आप भी कीजिए, इसमें क्या बुराई है? अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? हम तो ये तो नहीं कहते कि हाँ जो सड़कें हम बना देंगे उस पर मुसलमान न चलें, जो स्कूल हम बना रहे हैं क्या उस पर मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ते? जो सड़कें बनी है उस पर मुसलमान नहीं चलते? जो बिजली मिलती है मुसलमानों के घर को नहीं मिलती? जो अस्पताल बने उसमें मुसलमानों का इलाज नहीं होता? क्या होता है ना? तो ये आरोप ही गलत है कि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम भारत की बात करते हैं और भारत की बात करते रहेंगे। यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू भी हमारे हैं और संख्यक मुसलमान भी हमारे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आशीष तिवारी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा जो कांग्रेस के बेबुनियाद जो बयान दे रहे हैं वो सरासर निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।